भ्राता रावण, आप पुनः शिव की पूजा कर रहे हैं, पुनः वही निरर्थक कर्म। भ्राता रावण, त्यागिए शिव भक्ति को। देवता हमारे शत्रु है, शत्रु है हमारे विचार के, हमारे संस्कार के, हमारे विस्तार के। मैं देवताओं की आराधना नहीं कर रहा, मैं महादेव की आराधना कर रहा हूं। भ्राताश्री, आपको क्या लगता है कि महादेव उन देवताओं से पृथक है? आप उनकी आराधना करेंगे तो वे आपके हो जाएंगे? नहीं भ्राताश्री, कदापि नहीं छोड़ेंगे वे देवताओं का पक्ष। और आज मैं आपको एक बात बता दूं कि एक दिन आपकी मृत्यु का कारण भी ये महादेव ही बनेंगे। प्रभु, ये तो मैं समझ गई कि महिरावण कौन था, किंतु ये मैं अब भी नहीं समझ पाई कि असुर महिरावण को शक्ति पिंडों के विषय में कैसे पता चला। महिरावण तंत्र शक्ति का ज्ञाता था और वो ये जान गया था कि संसार में कोई अद्भुत और दिव्य घटना घटित होने वाली है। दृष्टि रखो आकाश में, सती के आत्मदान का समय हो चुका है और ये शुभ अवसर हाथ से निकलना नहीं चाहिए। नहीं निकलेगा स्वामी, हम तैयार हैं स्वामी। अब वो समय आ गया है, चक्र चल पड़ा है। अब किसी भी समय सती का खंडन हो सकता है और रंग गिरना प्रारंभ हो सकता है। पकड़ो इन पिंडों को, जाओ। ये क्या, सारे नष्ट हो गए? असंभव! एक पिंड शेष है, मैं इसे धरती पर नहीं गिरने दूंगा। ये तो अनर्थ हो गया। हाँ देवराज, उसने पवित्र शक्ति पिंड को धारण कर लिया। कुछ कीजिए। देवतागण, मुझे पता था कि तुम लोग अवश्य आओगे मेरे मार्ग में विघ्न डालने। तुम्हारे मार्ग में हम विघ्न डालने नहीं आए हैं महिरावण, अपितु सृष्टि के संचालक कार्य में जो तुम विघ्न डाल रहे हो उसे दूर करने आए हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं भी देखता हूँ इंद्र कि तुम्हारा वज्र मेरा नाश कैसे करता है। तेरे वज्र में शक्ति है या मुझ में? चलाओ वज्र। इस शक्ति पिंड में देवी सती के शरीर का कौन सा अंग था? इस पिंड में माता सती के दाएं पैर का अंगूठा था देवी। इस अंगूठे में क्या शक्ति थी प्रभु? क्या महिमा थी? माता सती के उस दाएं अंगूठे में उनका तंत्र बसता था। अर्थात तंत्र की सिद्धि करने वाले देवी के इसी शक्ति पीठ में आराधना करते हैं। हाँ देवी, क्योंकि वो तंत्र साधक था, इसलिए उसने भद्रकाली को अपने तंत्र मंत्र की शक्ति में बांध लिया था। प्रकट हो माता, प्रकट हो। तुमने मेरा आह्वान किया? हाँ माता। तो ला, बलि दे। आज मैं तुम्हें इनकी बलि दूंगा, इनकी। माँ दया करो माँ, कृपा करो माँ।
माता के इस रक्त प्रसाद को मेरा पुत्र धारण करेगा। स्वामी, इस समय आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कैसा है मेरा पुत्र? संसार में आने के लिए व्यग्र है। अभी आपको उसे रोकना होगा, जब तक सही समय ना आ जाए। ये मेरी तंत्र शक्ति और तपस्या का ही फल है, जो 9 महीने के स्थान पर 5 वर्ष से तुम इसे अपने कोख में धारण किए। मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र उस समय धरती पर आए जब इस संसार में उसके पिता मही रावण का राज हो। तो ये लो माता का प्रसाद, तुम्हारे लिए लाया हूं, पिला दो इसे। ये तो मेघनाथ है, ये तो यज्ञ कर रहा है, अमोघ यज्ञ। यदि आज इसने ये तपस्या पूर्ण कर ली तो संसार में सदा के लिए ये अजय हो जाएगा। महादेव, मेघनाथ किसकी आराधना कर रहा था? युद्ध में विजयी होने के लिए माता निकुंभला की आराधना कर रहा था। उसके इसी प्रयास को विफल करने के लिए श्री राम के अनुज लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान इत्यादि वानर उस गुफा में पहुंचे। नल, नील, इस यज्ञ को भंग कर दो। ऐसी पूजा जो अधर्म का साथ दे, इस संसार में उसका कोई काम नहीं है। तुम्हारा इतना साहस कि तुमने मेरे यज्ञ का खंडन किया, दंड मिलेगा। तुम सबको कठोर दंड मिलेगा। लक्ष्मण, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। लगता है अब मुझे जाना ही होगा। भ्राता रावण, एक स्त्री के चलते आपने अपने कुल का नाश कर दिया। भाई रावण, तुम्हारे कटाक्ष सुनने के लिए मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया। मुझे तुमसे एक विशेष कार्य है, अगर करना स्वीकार है तो बोलूं। कहिए भ्राता, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? शत्रु का दमन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी प्रतिष्ठा को अपने पैरों तले न कुचल डाला जाए। मैं उस कुल नाशक राम से उसका आत्मसम्मान छीन लेना चाहता हूं। जब उसका शव मेरे सामने होगा और उसकी आत्मा का चित्कार मेरे कानों में गूंजेगा, तब मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। और यह कार्य केवल तुम कर सकते हो। आदेश दे भ्राताश्री, मैं तत्पर हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सीता को माया से भ्रमित करके विवश कर दो, ताकि वो पति रूप में मेरा वरण कर ले। एक बार सीता मेरी हो गई तो इस संसार से राम की प्रतिष्ठा का नाश हो जाएगा। अवश्य भ्राताश्री। उस वनवासी राम और उसके भाई को पाताल लोक में लेकर जाओ और अपनी भद्र काली के सामने बलि चढ़ा दो। मैं दंड दूंगा उस राम को। कितनी सुंदर स्त्री है ये, मुख पर इतना तेज, परंतु ये जो भी है अपने भ्राता की मन की शांति के लिए
मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। इस स्त्री में माता भद्रकाली का रूप, इसके पीछे अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है। इससे पहले कि यह दिव्य शक्ति मेरा हित कर दे, मुझे कोई दूसरा मार्ग चुनना होगा इसे पाताल लोक ले जाने के लिए। ओम भीम शेम चामुंडाय नमः। भ्राता रावण, संसार की कोई भी शक्ति ये जान नहीं सकती कि अब मैं कौन सी चाल चलने वाला हूँ। माता, प्रतीत होता है कि रावण की बुद्धि ठीक हो गई है। उसे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है। इसीलिए माता सीता, आपको उन्होंने अशोक वाटिका से मुक्त कर दिया। मेरे प्रभु श्री राम कहाँ है? आइए, मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। आइए। सीता रावण के बंधन से मुक्त हो गई। मुझे अपने नेत्रों पे विश्वास नहीं हो रहा है। वही बताने तो मैं यहाँ आई हूँ प्रभु। कि रावण ने आपको मुक्त कर दिया? नहीं, मैं यहाँ स्वेच्छा से आई हूँ। स्वेच्छा से अर्थात? मैं आपसे एक निवेदन करने आई हूँ। आप अपनी सेना को लेकर वापस लौट जाइए। क्यों? क्योंकि सीता ने लंका को स्वीकार कर लिया है, रावण का वरण कर लिया है। ये आप क्या कह रही हैं सीते? यही सत्य है। भूल जाइए मुझे। भूल जाओ आपको? सीते, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप तो मेरे जीवन का आधार है। मैं आपको वापस लिए बिना नहीं जा सकता। किंतु मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। किंतु ये सत्य नहीं है। यही सत्य है। सत्य ये है कि आप हमारी सीता नहीं है। मेरी सीता कभी इस प्रकार बातें नहीं कर सकती। वो कभी भी लंकेश और लंका को स्वीकार नहीं करेगी। बताइए देवी, कौन है आप? आप मेरी सीता नहीं हैं, आप माया हैं, और इस सत्य को स्वीकार कीजिए। भैया, ये ऐसे स्वीकार नहीं करेगी। इसको दंड देना होगा। इसकी माया को इसी समय समाप्त करना होगा। ठहरो। क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ? श्री हनुमान, बाहर पहरा आप ही दे रहे थे ना? हाँ, मैं स्वयं पहरा दे रहा था। तो बताइए, वो स्त्री कौन थी और यहाँ अंदर कैसे आई? वो रावण की भेजी हुई कोई माया नहीं लक्ष्मण, वो जो भी थी, सीता के रूप में हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आज मैंने स्वयं ही अपने प्रभु को संकट में डाल दिया। अब तो मैं किसी को भी प्रभु श्री राम के पास जाने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी हो। हनुमान। माता वज्रकाली, मेरा प्रणाम स्वीकार करें माता। क्यों स्वयं को दोष दे रहे हो? पहरे पर तो स्वयं मैं ही था ना, तो दोषी मैं ही हुआ। नहीं हनुमान, दोषी मैं हूँ। मैं दोषी इसलिए हूँ कि माता सीता के रूप में मैं ही यहाँ आई थी। यदि मैं नहीं आती तो भक्ति साधना कलंकित हो जाती। संसार का अपने इष्ट से विश्वास उठ जाता। जब मैं पिंड के रूप में धरती पर गिर रही थी, उस समय महिरावण ने मुझे पाताल लोक में ले जाकर सिद्ध कर दिया था। हे भद्रकाली माता, मेरी माया को साकार रूप दीजिए। यही कारण है कि मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध उसके इच्छा के अनुसार वो सारे कार्य करने पड़ते हैं जो वो मुझसे करवाना चाहता है। इसीलिए
आज मैंने एक निर्णय लिया है। तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, क्योंकि तुम रुद्र अवतार हो, इसलिए तुम ही इस शक्ति पिंड के भैरव हो। मुझे शक्ति पिंड की रक्षा करने हेतु भैरव चुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। मेरा ये सौभाग्य है माता कि आपने अपनी रक्षा करने का दायित्व मुझे सौंपा है। जय श्री राम। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। व्यक्ति को सदैव तुम किसी कार्य करने योग्य नहीं हो। ना तो तुम सीता के हृदय में मेरे लिए प्रेम उत्पन्न कर पाए, और तुम्हारी मायावी सीता उस वनवासी राम का कुछ अहित भी नहीं कर पाई। और तुम जो ये शक्ति पिंड लेकर आए हो, जिसकी शक्ति का गुणगान करते रहते हो, ये भी किसी काम का नहीं। इसे उठाओ और खंडित कर दो। मुझे बताइए माता, ये कौन सी माया है आपकी? महिरावण, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म उसका विनाश कर ही देता है। मैं भी देखता हूँ कि आपका धर्म उन्हें कैसे रोकता है, और मैं ये घोषणा करता हूँ कि आपको इस बार राम और लक्ष्मण की बलि दूंगा। अरे विभीषण जी, आप यहाँ इतनी रात्रि? ये तो विश्राम का समय है। हाँ, कल की युद्ध की नीति पर चर्चा करनी है, इसलिए इस समय मिलना ही अनिवार्य है। आप जा सकते हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। आप यहाँ इस समय हमारे शिविर में, सब कुशल तो है ना? प्रभु से महत्वपूर्ण बात करना है। कहिए। ये कैसी ध्वनि आ रही है भीतर से? जय श्री राम। शिविर में इतना धुआं, प्रभु श्री राम भी नहीं दिख रहे हैं। भ्राता लक्ष्मण, प्रभु श्री राम, सुग्रीव, नल, नील, शीघ्र आइए। तो कोई भीतर आया था? हाँ। कौन? विभीषण जी। अंजनी पुत्र, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने शिविर में था। यदि विभीषण जी अंदर गए होते तो हमारे साथ कैसे आते? ठहरिए, मैं पता करने का प्रयास करता हूँ। ये महिरावण ही होगा। महिरावण? हाँ। आ रहा हूँ मैं पाताल लोक, मेरे प्रभु और तेरे प्राण लेने के लिए। जय श्री राम। माता, राम और लक्ष्मण की बलि स्वीकार कर मुझे कृतार्थ कीजिएगा माता। अब मुझे प्रवेश करने के लिए कोई विलंब नहीं करना चाहिए। ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते। हम यहाँ के रक्षक हैं, हमारी आज्ञा के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते हो। हनुमान, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, क्योंकि तुम रुद्र अवतार हो, इसलिए तुम ही इस शक्ति पिंड के भैरव हो। जाने दो मुझे, मार्ग मत रोको मेरा। जय महाकाल। दो महिरावण, दो मुझे बलि,
अन्यथा मैं तेरी बलि ले लूंगी। कौन हो तुम? जय श्री राम। द्वार पर तो मेरे मायावी राक्षस थे, परलोक सिधार गए। अब तेरी बारी है महिरावण, जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मार हनुमान! मार! तू मुझे मार कर भी मेरा अंत नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन दोनों को मार दूंगा। भ्रम में हो तुम महिरावण, मेरे रहते ये संभव नहीं है। ये दिए क्यों जल रहे हैं? जय श्री राम। नहीं! हनुमान नहीं! नहीं! हनुमान, बलि तो मैं आज देकर ही रहूंगा। आज इस पापी का अंत हो गया है माँ। अब आप अपने सौम्य रूप में वापस आ जाइए। या देवी सर्वभूतेषु आज तुमने महिरावण की बलि चढ़ाकर मुझे इस अत्याचारी के तांत्रिक और स्वार्थ भरी भक्ति से मुक्त कर दिया है। हनुमान, ये सब क्या है? हम यहाँ कैसे आए? प्रभु, रावण का भाई महिरावण आपको छल कपट से आपका अपहरण करके यहाँ पाताल लोक ले आया था। माँ भद्रकाली की असीम कृपा से मैंने उसका वध कर दिया। हम आपके कृतज्ञ हैं माता। अब चलिए और विलंब ना करवाइए। चलो हनुमान। माता, आप भी हमारे साथ चलिए। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। माता ने ऐसा क्यों किया? वो हमारे साथ क्यों नहीं चलना चाहती? माता सक्षम है, वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। उनकी रक्षा हमें करनी है। हमें शीघ्र यहां से चलना चाहिए। संकट मोचन नाम सिहारो, संकट मोचन। हे भद्रकाली, इस अधर्म और अत्याचार का बदला लेगा मेरा ये गर्भास्थ पुत्र।
तेरे जन्म लेने का समय आ गया है। किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुमने मुझे जन्म लेने का आदेश दिया है? तुम्हारे पिता के वध का प्रतिशोध लेने हेतु। किसने किया मेरे पिता का वध? इस भद्रकाली के भैरव ने। मेरे प्रतिशोध का आरंभ इस शक्ति पिंड से होगा। सबसे पहले मैं इस शक्ति पिंड को खंडित करूंगा, इसका अस्तित्व इस संसार से मिटा दूंगा। मैं अब समझ गया कि आप उस समय मेरे साथ क्यों नहीं आई। आप चाहती थी कि मैं भैरव रूप में आपको अपने साथ ले चलूं। आपका शक्ति पिंड कहां गया माता? भैरव, तुम मेरे पति का वध करके इतनी आसानी से उस शक्ति पिंड को अपने साथ ले जाओगे? उसका मरना उसके पाप कर्मों का दंड है देवी। मैं तुमसे पूछता हूँ कि वो शक्ति पिंड कहाँ है देवी? उस शक्ति पिंड को मेरा पुत्र अहिरावण लेकर गया है। कहाँ? उसका संसार से अस्तित्व मिटाने। इस संसार में बहुत सारी शक्तियां हैं ना तेरी रक्षा करने के लिए, किंतु आज कोई भी शक्ति तेरी रक्षा करने नहीं आएगी। आज मैं इस ज्वालामुखी की ज्वाला में तुझे होम कर दूंगा। ये क्या किया तुमने? अपने पिता के वध का प्रतिशोध, क्योंकि तुमने ही मेरे पिता का वध किया है। ये तंत्र शक्ति से बना हुआ है, इसे पकड़ना सहज कार्य नहीं है। कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। रावण, अब मैं तेरा संहार करूंगा। अब मुझे इस ज्वालामुखी से शक्ति पिंड को बाहर निकालना होगा। देवराज, भैरव तो ज्वालामुखी में कूद गए। जिसकी तप तो ज्वाला सब कुछ पिघला देती है, क्या उसके तप से भैरव बच पाएंगे? कुछ भी संभव है देवताओं। यदि भैरव ने शक्ति पिंड को बचा लिया तो यह निश्चित ही संसार के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। देवराजेंद्र, चमत्कार विधाता करते। जय महाकाल। भैरव, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां राम और असुरों के बीच युद्ध चल रहा है, क्योंकि इस समय वहां मेरी आवश्यकता है। मेरी उपस्थिति के बिना इस युद्ध का अंत संभव नहीं है। जैसे आपकी आज्ञा माता। भैरव, यहाँ से मैं केवल इस युद्ध की साक्षी ही नहीं बनूंगी, बल्कि अपने यहाँ आने के प्रयोजन का भेद भी सबके सामने उजागर करूंगी। अब तुम अपने उस कार्य के लिए जा सकते हो जो तुम्हारे बिना अधूरा है। जो आज्ञा माता। जय श्री राम। आक्रमण! आक्रमण!
वनवासी, तू क्या संसार की कोई भी शक्ति मुझे नहीं मार सकती। आपने मेरा स्मरण किया देवी। अब इस समय आप ही इस युद्ध की दिशा को मोड़ सकती हैं। जैसा आप कहेंगे। इसका अंत ऐसे नहीं होगा प्रभु। इसकी नाभि में अमृत है, वहां निशाना लगाइए, जीत अवश्य होगी। विभीषण, विश्वासघाती! यही भेद है धर्म और अधर्म में रावण। अधर्म कभी अविनाशी नहीं होता और धर्म का कोई नाश नहीं कर सकता। तुम्हारा अंत अब निकट है रावण। प्रभु, आपने रावण का अंत कर सृष्टि का बहुत बड़ा कल्याण किया है। आप धन्य हैं प्रभु। माता, आज आपके आशीर्वाद के कारण मैं रावण और उसकी असुरी सेना को समाप्त करने में सफल हुआ। कृपा तो आपकी हुई राम, जो आज आपके कारण रावण जैसे अधर्मी से संसार को मुक्ति मिली। ये संसार सदैव आपका आभारी रहेगा। ये रावण के रूप में असुर कौन? ये सहस्त्र रावण है, कैकशी का वो पुत्र जो दैत्य रूप में है, जिसके जन्म लेते ही कैकशी ने विसर्जित कर दिया था। इसलिए संसार को ये विदित नहीं है। किंतु आज रावण के मृत्यु के बाद कैकशी ने अनुष्ठान कर जिस वायुमंडल में उसे विसर्जित किया था, उसने वहीं से उसे पुनः जीवित कर दिया है। जाग सहस्त्र रावण जाग, आज तुझे जागना ही होगा। आज हमारा असुर कुल भारी संकट में है। असुर कुल आज विनाश के तट पर है। तुझे जागकर उनकी रक्षा करनी होगी। राधा अनुज, प्रभु,
मेरे रहते हुए आपका कोई अहित नहीं कर सकता। सीता, तुम्हारा वनवासी पति राम और उसकी सेना का सर्वनाश हो चुका है। ये क्या कह रही है आप? ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। अनर्थ नहीं हुआ है, मेरे सहस्त्र पुत्र की विजय हुई है। यदि मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष का एक पल भर के लिए भी स्मरण न किया हो, तो आज मुझे अपने पति के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस संसार की कोई भी शक्ति नहीं। इस युद्ध भूमि में जो कोई भी वीर है, पराक्रमी है, मेरे सामने आए। मुझे तुम्हारी भक्ति स्वीकार है सीता। हे देवी सती, मैं बड़े विश्वास और आस्था के साथ आपकी शरण में आई हूँ माता। एक नारी के सतीत्व की रक्षा कीजिए माता, मेरी सहायता कीजिए। ये भद्रकाली मेरा ही विनाशक रूप है सीता। ये तुम्हारी सहायता करेगी। स्त्री, तू मुझसे टक्कर लेगी। जब राम और लक्ष्मण मेरा सामना नहीं कर पाए, तो तू स्त्री होकर मेरे सामने कैसे टिकेगी? एक स्त्री क्या कर सकती है, इसका उत्तर तो समय देगा। प्रभु, अपने नेत्र खोलिए प्रभु। ये सेवक आपके बिना अधूरा है। वो असुर, वो सहस्र रावण कहाँ छुप गया है? कुछ उपाय नहीं, माता युगांधा ने उसका वध कर दिया। माता, हम आपके शीश नवाते हैं। आपके करुणामयी स्वरूप के समक्ष आपकी कृपा, आपकी दया दृष्टि माता। और इस प्रकार देवी युगांधा और माता सीता ने मिलकर असुरों का संहार किया और रावण की हार हुई और प्रभु श्री राम की जीत। आज माता युगांधा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी उनके भक्तों पर कोई संकट आएगा, तो वो स्वयं उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाएंगे।